नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मेडिकल तिराहा स्थित नेताजी की प्रतिमा पर उन्हें नमन कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। लोकसभा मुख्य सचेतक सांसद राकेश सिंह, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेंद्र बरुआ और नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने नेताजी को नमन किया। इस अवसर पर सांसद राकेश सिंह ने कमलनाथ के बयान पर भी तंज कसा। हम सबका सौभाग्य है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पूरा जीवन हमारे सबके लिए प्रेरणादायी है और मुझे ध्यान में आता है कि खास एक स्मृति नेताजी की जबलपुर से जुड़ी हुई है। यही वो जगह थी जहाँ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बनाए गए थे। हम आज के दिन उनको स्मरण करते हैं। उनके तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जो उनका सपना था, जिस प्रकार से उन्होंने पूरा जीवन जिया। ICS में जो फर्स्ट विद्यार्थी पास होता है, वो अंग्रेज़ों के दौर की परीक्षा थी, उसको भी निकाल करके उनने अपना आप का जो भारतीयों की योग्यता उसको भी सामने लाने का प्रयास किया था। मैं उनको स्मरण करता हूँ और नई शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में हम उनके पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि नेताजी के बताए मार्ग पर चल करके हम लंबे समय तक न केवल भारत और भारत से जुड़ी हुई अच्छाइयों को दुनिया के सामने लाएंगे, बल्कि जीवन भर वो उनके योगदान को हम नहीं भूलेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। इस अवसर पर हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान सचेतक राकेश सिंह जी, उनने माल्यार्पण किया है। माननीय पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हमारे शैलेंद्र बरुआ जी वो भी साथ हैं। माननीय ठाकुर साहब भी जिलाध्यक्ष साथ में थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती का पवित्र अवसर है और हम सभी जानते हैं कि नेताजी और उनके विचार प्रासंगिक थे, हैं और आने वाली पीढ़ियों तक भी रहेंगे। मैं जबलपुर से सांसद होने के नाते इस नाते से अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि नेताजी के चरण जबलपुर में भी पड़े हैं। जबलपुर सेंट्रल जेल में उन्होंने अपना समय गुजारा है और केवल जबलपुर मध्य प्रदेश, देश, पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के युवाओं के भीतर उनके नाम को लेकर एक जो प्रेरणा होती है, उनके नाम से एक जागृति का जो भाव पैदा होता है, वो हमेशा से कुछ नया करने की प्रेरणा लोगों को देता है। नेताजी उन लोगों में से थे जो देश की आज़ादी तो चाहते थे, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि हमारा अपना भारत पूरा विश्व का नेतृत्व करे और उस दिशा में वे चाहते थे कि आज़ादी के साथ ही उसकी दिशा में भी काम प्रारंभ होना चाहिए। आज नेताजी जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे। जैसा भारत वो चाहते थे, उनके सपनों का भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ तैयार हो रहा है। वही सब शिवराज जी की आज मुलाकात हुई है दिग्विजय और कमलनाथ जी से। कमलनाथ जी ने कहा है कि माननीय शिवराज जी को किसी के नेतृत्व में मिलने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में 4 बार से वो मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए माननीय शिवराज जी ने और उनकी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कुछ भी किया है, मुझे लगता है उसके कारण से मध्य प्रदेश देश के कृषि क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में सबसे अग्रणी रहा है और इसलिए शिवराज जी को किसी के नेतृत्व की आवश्यकता किसानों से बातचीत करने के लिए नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।